25 करोड़ अवाम फ़ौजी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क का हर लिहाज से दफ़ा करने के लिए। मुल्क हमारा घर है ना यार, हम घर में किस तरह किसी को बग़ैर इजाज़त के आने दें? हाँ, आप इज़्ज़त से आ जाओ, इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कामयाबी, आपके लोग बढ़ रहे हैं आगे, खुशी हमें इस बात की। लेकिन अगर दूसरा कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग खींचना या उस मुल्क के हालात ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है आप लोगों को? क्या पढ़ी लिखी कौमें ऐसी करती हैं? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो मेरा ये मुल्क है, मेरे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, ये मेरे खून के अंदर है। मुझे चाहे वहाँ से ना, मैं वहाँ से कमाता हूँ इंडिया से, ना मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मुझे तो इन चीज़ों की इशू ही नहीं है, ठीक है ना। राज़िक रब रहीम मेरा परवरदिगार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये मुल्क है, इस मुल्क की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक इस मुल्क से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है ना मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए, ना 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ है। मुतालबा कर रहे हैं इंडियन मीडिया के शाहिद आफरीदी का चैनल भी, यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दिया। कर दो बंद, मुझे तो कोई इशू नहीं। मैं कौन सा इतना प्रोफेशनल तरीके पैसों की कमाई के लिए तो मैंने यूट्यूब नहीं बनाया हुआ। अपनी कुछ चीज़ें फैमिली की या फाउंडेशन की चीज़ों को मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ, या पाकिस्तान जहाँ घूमने फिरने जाता हूँ उन चीज़ों को शेयर करता हूँ लोगों के साथ, फैंस के साथ। मैंने सोशल मीडिया पैसे कमाई के लिए नहीं बनाया हुआ। तो हालात जिस तरह के हैं रेहान, जिस तरह चीज़ें ऑब्वियसली कशीदगी बढ़ गई है, एंड जब भी हम किसी खेल की बात करते हैं, खेल की बात एक तरफ है, बट साथ साथ ऑब्वियसली मुल्क की बात आती है। सो अभी इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप किधर देख रहे हैं? देखिए सवेरा, इंडिया ने हमेशा ही कोई ना कोई शरारत की है, और उस शरारत के बाद फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी सिनेरियो, जो भी सीन, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसको बड़े हम, जैसे शाहिद भाई ने बात की है, जैसे हम जितने स्पोर्ट्समैन हैं, हम बिल्कुल बग़ैर वर्दी के फ़ौजी हैं और हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि जी इनको जितना मुंह तोड़ जवाब देना है उतना हम देंगे भी, और इंशाल्लाह ताला जितने भी ये सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं है, ये सिर्फ पूरे जितने हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, जिसमें आप अरशद नदीम को ले लें, जितने भी हैं हमारे स्विमर्स हैं और जितने भी, वो सब खड़े हैं। हमारे साथ जहांगीर साहब आए हुए थे, वो शामिल थे स्क्वॉश जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से कि मैं 3 साल के आईपीएल सीजन 2025 के अंदर आरसीबी टॉप पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले टॉप पर थी गुजरात टाइटन की टीम, शुभमन गिल की टीम। गुजरात टाइटन बहुत ज़्यादा मैच जीत रही थी, लेकिन गुजरात टाइटन को राजस्थान रॉयल ने बड़े मार्जिन से हराया और आरसीबी ने बहुत बड़ी विक्ट्री अपने नाम की दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। जहां से आरसीबी जीती है, उसके बाद से आरसीबी का टर्नओवर हुआ और वो टॉप 1 पर पहुंचने में कामयाब रही। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आरसीबी से जीत जाएगी। इस टूर्नामेंट के अंदर विराट कोहली की फॉर्म चल रही है। तकरीबन आरसीबी ने अपने 8 से 9 मैच खेले हैं। इन 9 मैचेस के अंदर विराट कोहली ने 7 फिफ्टियाँ कर दी हैं। इसी वजह से, विराट कोहली की बैटिंग की वजह से, बाकी भी ओवरऑल ठीक थी, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग मेन किरदार अदा कर रही है, क्योंकि हर मैच के अंदर विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह सेम सिनेरियो पर जब मुंबई इंडियंस जीत रही है, मुंबई इंडियंस की विक्ट्री के अंदर भी रोहित शर्मा की बैटिंग और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, इन 2 खिलाड़ियों को कॉम्बो लगा हुआ, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जीत रही है। गुजरात टाइटन की जीत के अंदर 100% किरदार है शुभमन गिल की शानदार बैटिंग का। शुभमन गिल जो कि आईपीएल 2025 का टॉप स्कोरर बन चुका है, तकरीबन 3 से 4 सेंचुरी कर दी शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट के अंदर। इतनी फास्ट इनिंग खेल रहे हैं, लिहाजा इसी खिलाड़ी की बैटिंग की वजह से गुजरात टाइटन इतनी आगे पहुंच चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि डिफाइड चैंपियन भी थी, बहुत ज़्यादा मैच जीते थे पिछले टूर्नामेंट में भी, इस मरतबा भी आगाज़ बहुत तेज़ किया। आगाज़ में 1-2 मैच बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के बैटिंग रुकी है, अभिषेक शर्मा की बैटिंग चल नहीं रही है, पैट कमिंग स्लो हुए हैं, यानी कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में दम खम नहीं रहा वो आईपीएल के अंदर, जिसकी वजह से हैदराबाद बहुत पीछे आ गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल गेम टोटली टर्नओवर का गेम है, कि जो आज जीत रहे बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे, और यही टीम जो कल को हारेगी तो बहुत बड़े मार्जिन से हारेगी, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कि 300 टोटल देती थी। उस पर अपने ख्यालात का इजहार क्यों, कहा कि बगैर वर्दी के ये फ़ौजी हैं शाहिद आफरीदी?
तो बग़ैर वर्दी के तो 25 करोड़ अवाम फ़ौजी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क का हर लिहाज से दफ़ा करने के लिए। मुल्क हमारा घर है ना यार, हम घर में किस तरह किसी को बग़ैर इजाज़त के आने दें? हाँ, आप इज़्ज़त से आ जाओ, इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कामयाबी, आपके लोग बढ़ रहे हैं आगे, खुशी हमें इस बात की। लेकिन अगर दूसरा कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग खींचना या उस मुल्क के हालात ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है आप लोगों को? क्या पढ़ी लिखी कौमें ऐसे करती हैं? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो मेरा ये मुल्क है, मेरे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, ये मेरे खून के अंदर है। मुझे चाहे वहाँ से ना, मैं वहाँ से कमाता हूँ इंडिया से, ना मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मुझे तो इन चीज़ों की इशू ही नहीं है, ठीक है ना। राज़िक रब रहीम मेरा परवरदिगार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये मुल्क है, इस मुल्क की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक कि इस मुल्क से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है ना मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए, ना 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ है। मुतालबा कर रहे हैं इंडियन मीडिया के शाहिद आफरीदी का चैनल भी, यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दिया। कर दो बंद, मुझे तो कोई इशू नहीं। मैं कौन सा इतना प्रोफेशनल तरीके पैसों की कमाई के लिए तो मैंने यूट्यूब नहीं बनाया हुआ। अपनी कुछ चीज़ें फैमिली की या फाउंडेशन की चीज़ों को मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ, या पाकिस्तान जहाँ घूमने फिरने जाता हूँ उन चीज़ों को शेयर करता हूँ लोगों के साथ, फैंस के साथ। मैंने सोशल मीडिया पैसे कमाई के लिए नहीं बनाया हुआ। तो हालात जिस तरह के हैं रेहान, जिस तरह चीज़ें ऑब्वियसली कशीदगी बढ़ गई है, एंड जब भी हम किसी खेल की बात करते हैं, खेल की बात एक तरफ है बट साथ साथ ऑब्वियसली मुल्क की बात आती है। सो अभी इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप किधर देख रहे हैं? देखिए सवेरा, इंडिया ने हमेशा ही कोई ना कोई शरारत की है, और उस शरारत के बाद फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी सिनेरियो, जो भी सीन, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसको बड़े हम जिससे शाहिद भाई ने बात की है, जैसे हम जितने स्पोर्ट्समैन हैं, हम बिल्कुल बग़ैर वर्दी के फ़ौजी हैं और हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि जी इनको जितना मुंह तोड़ जवाब देना है उतना हम देंगे भी, और इंशाल्लाह ताला जितने भी ये सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं है, ये सिर्फ पूरे जितने हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, जिसमें आप अरशद नदीम को ले लें, जितने भी हैं हमारे स्विमर्स हैं और जितने भी, वो सब खड़े हैं। हमारे साथ जहांगीर साहब आए हुए थे, वो शामिल थे स्क्वॉश जी की बिल्कुल बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से कि मैं 3 साल के लिए हॉलैंड लीग खेलने गया था, तो मैं 3 साल के बाद जब वापस आया, मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे सारा कुछ, और जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज ऑफ क्यों कि पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत, हम ये इसके बगैर नहीं रह सकते। तो जिस घर के बगैर आप नहीं रह सकते, उस पर कोई अटैक या कोई बात करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सो इट्स सिंपल एज दैट। और इससे बड़ी अपने मुल्क से मोहब्बत का लेवल डिफरेंट है, दो के इन ह्यूमैनिटी को हम भी नहीं